इंदौर में एक तरफा प्यार के चलते पागल हुए युवक ने सारी हदें पार कर दी। उसने युवती से शादी ना हो पाने से नाराज होकर युवती के न्यूड फोटो ना सिर्फ रिश्तेदारों को भेजे बल्कि मोहल्ले में चिपका कर उसे बदनाम करने की कोशिश की और एसिड अटैक की धमकी भी दे डाली। क्राइम ब्रांच 1 साल से परेशान कर रहे इस सनकी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक शातिर और सनकी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बेहद घिनौनी साजिश रची। आरोपी की पहचान आयुष अग्निहोत्री के रूप में हुई है, जो पेशे से सिविल इंजीनियर है और डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती और उसके परिवार के संपर्क में आया था। दरअसल आपको बता दें, लेकिन कुंडली ना मिलने के कारण रिश्ता तय नहीं हो सका। इसी बात से दुखी और नाराज होकर आरोपी ने युवती से बदला लेने की ठान ली, जिसमें जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच आरोपी ने 7 बार युवती और उसकी बहन के न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को डाक के जरिए भेजे। इतना ही नहीं, उसने मोहल्ले में भी फोटो चिपका कर युवती की सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार के डाकघरों से युवती के रिश्तेदारों को लेटर पोस्ट करता था और हर बार बस, ऑटो, रैपिडो बाइक का इस्तेमाल करता था और हर बार मास्क या हेलमेट लगाता था ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर अपराध करने के तरीके सीखे थे। यही नहीं, आरोपी युवती और उसके परिजनों को एसिड अटैक की धमकी भी दे रहा था, जिससे परिवार दहशत में था। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस करीब 1 साल तक आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर द्वारा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसमें क्राइम ब्रांच ने महज 25 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही में आरोपी के घर से लैपटॉप, प्रिंटर और भेजे गए पत्र भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये जुलाई 2025 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसमें पीड़िता और उसके परिवारजनों का यह कहना था कि कुछ मार्ब्ड फ़ोटो, कुछ न्यूड फ़ोटोज़ लगातार उसके घर पर पोस्ट की जा रही हैं। करीब 6 महीने तक इसका इन्वेस्टिगेशन बाणगंगा थाना वाले कर रहे थे, लेकिन अपराधी के काफ़ी शातिर होने की वजह से वहाँ पकड़ में नहीं आया। तब ये पीड़ित परिवार पूरा कमिश्नर सर से मिला। कमिश्नर सर ने क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। इसी बात पर से क्राइम ब्रांच में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया और एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और सोशल मीडिया प्रभारी रीना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने लगातार पिछले 25 दिन से ये लगातार सभी जगह जा कर के फुटेज चेक करना और सभी जगह इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अपराधी इतना शातिर था कि किसी भी फुटेज में इसका हुलिया नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी इसके चाल ढाल और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगातार ली जा रही थी। 2 दिन पहले भी इसी तरह का हुलिया का एक व्यक्ति उसके घर के आसपास संदेहास्पद रूप से दिखा। जब जैसे ही वो दिखा तो क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको पकड़ करके क्राइम ब्रांच में लाया गया। उसके कब्जे से उसी तरह का एक मास्क भी मिला और इसी तरह का हुलिया का व्यक्ति समझ में आया, जिससे उससे जब पूछताछ की गई और पूछताछ के उपरांत उसके घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी में भी उसके मार्ब्ड फ़ोटोज़ और कुछ लिखावट, उसी तरह की लिखावट और उसी तरह के पोस्टर के कुछ अंश मिले, जिस पर से उनको कब्जे में लिया गया। और जब बाद में आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसके द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी पेशे से सिविल इंजीनियर है। इसका नाम आयुष अग्निहोत्री है, जौनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वो इस लड़की के परिवार से जुड़ा था। बाद में लड़की से शादी टूट जाने के कारण फ्रस्ट्रेशन बस उसने ये काम किया। आरोपी का खुद ही ये कहना है कि क्राइम पेट्रोल देख करके उसने क्राइम को किस तरीके से अंजाम देना है और किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है, इस संबंध में जानकारी ली थी और इसी आधार पर उसने टेक्निकल डेटा में भी ना पाए और बहुत सारी चीज़ों को उसने प्रिकॉशन बरतने की कोशिश की, लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इस अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ा और अब इससे पुलिस रिमांड लिया जा करके पूछताछ की जाए। क्यों नाराज़ था सर? क्यों नाराज़ था ये नाराज़ इसलिए था क्योंकि शादी उसकी मैट्रिमोनियल साइट में जिस लड़की को इसने पसंद किया था उससे उसकी शादी नहीं हो पाई। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि इसमें उसकी कुंडली नहीं मिल रही है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। इसी बात पर से उसको लगा कि परिवार वालों के कारण ही ये शादी टूटी है, इसी वजह से उसने परिवार वालों के खिलाफ वैमनस्यता पाल के रखी थी और इस तरह का कदम उठा रहा था। इसने पोस्टर भी लगाए थे? बिल्कुल, इन्होंने सार्वजनिक शौचालयों पर, कई चौराहों पर और कई कुछ गाड़ियों पर भी इस तरह पोस्टर लगा रहा था और इसकी कोशिश ये थी कि लड़की के परिवार वालों को बदनाम कर दिया जाए। अपने वैमनस्यता की आग में इस तरह की हरकत ये कर रहा था।